नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए बिना देर किए रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। कनाडा में इंडियन एम्बेसी के बाहर खालिस्तानी अलगाववादियों का उग्र प्रदर्शन, इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली, भारत के झंडे जलाए। खालिस्तानी उग्रवाद के बढ़ते कदम भारत के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की सालगिरह मनाई गई थी। हालांकि भारत के लिए ये दिन कई लोगों के लिए गमी का अवसर था। हाल की घटनाओं ने देश और विदेश दोनों में खालिस्तानी उग्रवाद के फिर से पनपने को लेकर चिंता जाहिर की है। अब कनाडा के खालिस्तान अलगाववादियों के हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले प्रदर्शन और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के महिमा मंडन एक खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। कंगना रनौत को कथित तौर पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारे जाने के मामले में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब के डीजीपी से मुलाकात की। उन्होंने सीआईएसएफ कांस्टेबल द्वारा कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। डल्लेवाल का कहना है कि हमारा मानना है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ सुरक्षा जाँच का मामला था और इसे हिंदू सिख का मामला नहीं बनाना चाहिए था। वहीं उनका कहना है कि उनको लड़की और उसके परिवार से मिलने दिया जाए। डीजीपी से बात के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाएगी। नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए की ओर से आज राष्ट्रपति को सांसदों के समर्थन वाले पत्र सौंपे गए, जिसमें कहा गया है कि एनडीए के सांसदों ने पीएम मोदी को अपना नेता चुना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 9 जून को दिल्ली पहुंचेंगे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई दक्षिण एशियाई नेताओं को आमंत्रित किया गया है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को भी रविवार को होने वाले हाई प्रोफाइल समारोह में आमंत्रित किया गया है। रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और ईटीवी नेटवर्क के प्रमुख रामोजी राव का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रामोजी राव का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह हैदराबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। रामोजी राव मीडिया जगत की बड़ी हस्ती माने जाते थे। वो रामोजी फिल्म सिटी और ईटीवी नेटवर्क के मालिक थे। साल 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध में जिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर पूरी दुनिया आशंकित थी, उस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि रूस को यूक्रेन में जीत हासिल करने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रेमलिन की ओर से यह अब तक का सबसे मजबूत संकेत है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप का सबसे घातक संघर्ष परमाणु युद्ध की ओर नहीं बढ़ेगा। पुतिन के इस ऐलान से पश्चिम समेत पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। मस्क ने कहा कि उनकी कंपनियां भारत में काम करने को लेकर उत्सुक हैं। मस्क ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में आपकी जीत पर बधाई। मेरी कंपनियां भारत में काम करने को लेकर आशान्वित है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बीजेपी एक समर्थक ने पार्टी की जीत की मन्नत मांगी और पूरी होने पर मंदिर में जाकर देवी मां को अपनी हाथ की उंगली चढ़ा दी। युवक की हालत बिगड़ने के बाद परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उसे बाद में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। हालांकि युवक की हालत खतरे से बाहर है। दरअसल 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, रुझानों में कांग्रेस की बढ़त और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर दीपापाली के रहने वाले 30 साल के दुर्गेश पांडे डिप्रेशन में चले गए। दुर्गेश पांडे इसके बाद तत्काल सामंत सरना के प्राचीन काली मंदिर पहुंचे और बीजेपी की जीत की मन्नत मांगी। शाम को जैसे ही बीजेपी की जीत की सूचना दुर्गेश को मिली, वो रात में ही मंदिर पहुंचे और अपने बाएं हाथ की उंगली को आधा काट कर देवी मां के चरणों में चढ़ा दिया। बीसीसीआई का घरेलू कैलेंडर घोषित। 5 सितंबर को दिलीप ट्रॉफी के साथ होगी शुरुआत। 11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी मुकाबले। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2024-25 सत्र के लिए घरेलू क्रिकेट कैलेंडर घोषित कर दिया है। दिलीप ट्रॉफी के साथ 5 सितंबर को घरेलू कैलेंडर का आगाज होगा, जबकि 11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी खेली जाएगी। राजस्थान को रणजी ट्रॉफी के लिए एलीट ग्रुप बी में रखा गया है। कुछ रणजी मुकाबले जयपुर में भी होंगे। सीनियर पुरुष चयन समिति द्वारा चुनी गई 4 टीमें 5 सितंबर से अनंतपुर में शुरू होने वाली दिलीप ट्रॉफी में खेलती नजर आएंगी। राजस्थान में भारी बारिश और धूल भरी आंधी चलने से प्रदेश का मौसम बदल गया है। 40 किलोमीटर से ज्यादा तेज रफ्तार से धूल भरी आंधी भी कई इलाकों में चली है।
अब तक 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सीकर में मोबाइल टावर एक रिहायशी इलाके में गिर गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और उसके बेटे के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान में अगले 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आईएमडी ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव आया है। प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल सही परिस्थितियां हैं। अंधड़ और बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है। बॉलीवुड फिल्मों के जाने माने मशहूर अभिनेता शाहिद कपूर अपनी आगामी फिल्मों को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुछ समय पहले उनकी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रिलीज हुई थी। अब जिन 2 फिल्मों को लेकर वो खबरों में हैं, वे हैं अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूज और छत्रपति शिवाजी। शाहिद कपूर ने कई बड़ी फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाए हैं। इसमें हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म पद्मावत सम्मिलित है। शाहिद कपूर जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग इसी वर्ष के आखिर तक आरंभ कर दी जाएगी। इसी बीच पता लगा है कि इस पीरियड ड्रामा फिल्म में दक्षिण सुपरस्टार राणा दुग्गू बाती की एंट्री हो गई है। वो शाहिद कपूर की छत्रपति शिवाजी महाराज में औरंगजेब की भूमिका निभाएंगे। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।